हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, ये पहला प्रश्न है कि 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13। दोस्तों ये विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। दोस्तों अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से। दोस्तों इसमें विलोपन विधि से हमको हल करना है, तो पहले हम विलोपन का मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों जब मतलब समझ लेंगे तो ये प्रश्न अपने आप ही हल हो जाएगा। आपको विलोपन का मतलब होता है कि किसी एक चर अथवा पद को विलुप्त करके एक का मान निकाल लेंगे और उसके बाद एक का मान निकल जाएगा तो वही मान किसी भी समीकरण में रख के दूसरे का भी मान निकाल लेंगे। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमें यक्स को यदि हम विलुप्त करते हैं तो दोस्तों हमारा वाई का मान निकलेगा। यदि हम वाई को विलुप्त करते हैं तो हमको यक्स का मान निकलेगा। तो दोस्तों हमें किसी एक को विलुप्त यानी उसको समाप्त करना होता है। तो हम समाप्त ऐसे तो कर नहीं देंगे कि इसको यक्स को काट के हटा दिए, वाई का मान निकल गया। दोस्तों ऐसे तो होता नहीं है। हम कैसे करेंगे, इसका भी नियम है। देखिए, हमें मान लीजिए कि यक्स को विलुप्त करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 5x है। तो दोस्तों ये विलुप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कोई भी पद या चर जब बराबर होता है तभी वो विलुप्त होता है। तो हम क्या करेंगे पहला स्टेप में कि इस 2x को और 5x को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, अब देखिए, यदि यहाँ पर 5 है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 का यदि हम गुणा कर देंगे तो ये भी 10x हो जाएगा। यानी हमें कोई भी संख्या से हम यहाँ पर गुणा करें, हम इसको बराबर करना किसी भी तरह से बराबर करेंगे। दोस्तों या तो आप x को बराबर कर लीजिए या फिर y को बराबर कर लीजिए। किसी को बराबर करेंगे तो एक का मान निकलेगा। आप x को बराबर करेंगे तो y का मान निकलेगा, और y को बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा। तो दोस्तों देखिए, हम x को बराबर कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण एक में हम क्या किससे गुणा करने वाले हैं, 5 से। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा, और समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 2 से। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर दोस्तों अब गुणा करते हैं उसके बाद। तो दोस्तों जब गुणा करेंगे तो एक ही में नहीं करेंगे, ये पूरा समीकरण में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में किससे गुणा करना है, 5 से, और इस पूरे समीकरण में किससे गुणा करना है, 2 से। तो अब देखिए करते हैं, ये 5 दूना के 10x, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, 5 तिहाई 15y और बराबर 5 × 40। दोस्तों अब ये नीचे वाले 2 × 5 = 10x, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस 2 × 8y, फिर बराबर 13 दूना के 26। दोस्तों अब देखिए, एक समीकरण 1 का रूप हम इसमें लिख दिए हैं, जिसको मानेंगे समीकरण 3, और ये जो समीकरण 2 है उसको हम इस रूप में लिख दिए हैं, इसको मानेंगे समीकरण 4। दोस्तों ये दोनों एक ही समीकरण है, 1, 2 और ये 3, 4 एक ही है, लेकिन हम इसमें गुणा करके इस रूप में नया रूप में हम लिख दिए हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण को ये दोनों तो अब बराबर हो गया, तो हम इसको y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो ये प्लस मानेंगे। तो दोस्तों इसको कैसे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, दोस्तों समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है कि जोड़ना है, ये कैसे हम मालूम करेंगे, इन्हीं को देखकर। तो देखिए ये प्लस और प्लस है, तो दोस्तों जब भी समान चिन्ह होगा, प्लस और प्लस होगा, तो समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। और जब भी असमान चिन्ह होगा यानी प्लस माइनस होगा तो समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा चिन्हों का, क्योंकि जब ये प्लस और प्लस रहेगा तो समीकरण को घटाएंगे, और यदि प्लस और माइनस रहेगा तो समीकरण को जोड़ेंगे। यानी
समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे, और असमान चिन्ह रहेगा तो समीकरण को घटा देंगे। तो दोस्तों अब देखिए ये समान चिन्ह है तो समीकरण को घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखिए ये प्लस का 10x है और ये माइनस का 10x है। तो दोस्तों ये तो कट गया प्लस और माइनस। अब देखिए ये प्लस का 15y है और ये माइनस का 8 है। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7y बचेगा। और दोस्तों बराबर है तो बराबर, ये 40 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब देखिए ये 7y बराबर 14 हो गया। तो y बराबर क्या होता है दोस्तों, y में जो भी गुणा में यदि इधर रहेगा संख्या तो इधर आएगा तो भाग में हो जाता है। तो 14/7, इसको काट लेंगे, 7 दूना के 14। तो हमारा y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। दोस्तों हमारा y का मान 2 आ गया। दोस्तों जब भी एक किसी चर का मान आ गया तो हम दूसरे का बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए y का मान 2 आ गया तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, समीकरण 2 में यहाँ पर रख देंगे, या फिर 3 में या फिर 4 में। यानी दोस्तों हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा y का मान अपने आप ही, x का मान अपने आप ही आ जाएगा। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, दोस्तों समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों आप कहेंगे कि समीकरण 2, 3, 4 में क्यों नहीं रखे। दोस्तों समीकरण 3 और 4 में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें एग्ज़ाम में समय को बचाना रहता है, इसलिए हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि उसमें डाटा थोड़ा छोटा छोटा दिया है। तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 8। तो दोस्तों समीकरण 1 में y का मान 2 रखने पर, तो y जहाँ है ना वहाँ पर 2 रख देंगे। तो 2x + 3 और y का मान 2 है तो 2 = 8। तो ये हो गया 2x + 3 दूना के 6 = 8। दोस्तों अब देखिए ये 6 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 2x बराबर, ये 6 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा। तो x बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः x का मान 1 और y का मान 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों विलोपन विधि में हम x और y का ही मान निकालते हैं, लेकिन दोस्तों एक और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि x का मान और y का मान हमारा सही निकला है कि नहीं, इसको चेक करेंगे कि हमारा प्रश्न सही लगा है कि नहीं। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए ये x का मान जो आया है ना और y का, इसको किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा, यदि किसी भी समीकरण में रखेंगे और दायां पक्ष और बायां पक्ष यदि बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रश्न हमारा सही है। तो हम किसी भी समीकरण में रखते हैं, तो मान लीजिए हम समीकरण 1 में ही रख के चेक करते हैं। तो ये हो गया 2x + 3y = 8। हम इसमें रख के चेक करते हैं। दोस्तों ये चेक करने का हम तरीका मालूम कर रहे हैं। ये तो आपका आंसर यहीं पर आ गया, आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है। तो हम 2x का मान 1 है तो 1 + 3y का मान 2 है तो 2 रख के और बराबर 8। अब देखिए 2 × 1 = 2 + 3 दूना के 6 = 8। तो 6 × 2 = 8 = 8। दोस्तों दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो दोस्तों जब हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि हमारा प्रश्न ये सही है। दोस्तों देखिए यदि आप एग्ज़ाम में इस तरह से पूरा एक विधि से यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ताकि एग्जामिनर को ये ऐसे लिखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ लड़का जानकार है और उसको लिखने का तरीका मालूम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।